हेलो फ्रेंड, तो इस सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ आपको पता है कि डेली 8 PM पे हम लोग इस सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपका सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जो रिसेंटली अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है आपके, तो अगर आपको पेपर पीडीएफ जॉब अपडेट और कुछ भी इससे रिलेटेड चाहिए होगा तो आप जो है हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं www.electricalcapsule.com पे। यदि आपको पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जेबी गुप्ता का कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्यूशन और आर.के. राजपूत का कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्यूशन, अगर आप इसे लेना चाहेंगे तो ईजिली आप ले लीजिएगा। ठीक है, फ़ोन पे गूगल पे करना होगा आपको इसी नंबर पे और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो अगर डेमो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, आपको डेमो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पहले स्काडा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पीडीएफ यहाँ पे रेडी किया गया है, इसे भी आप ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका यूपीपीसीएल और आर्मिनल के लिए। और कुछ भी और भी कोर्स हैं जो आपके पेंडिंग है, जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वेट। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पॉइंट इज रिलेटेड टू मशीन सेफ्टी। यहाँ पे कौन सा जो पॉइंट है मशीन की सेफ्टी से रिलेटेड है, या ये बोल सकते हैं कि मशीन की सुरक्षा जो है वो किस बिंदु से संबंधित है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अगर आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो मैंने बताया होगा इससे पहले कि सेफ्टी जो होते हैं वो रिलेटेड 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नॉर्मल सेफ्टी मैंने बताया था, फिर पर्सनल सेफ्टी, फिर मशीन की सेफ्टी बताया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का है, जो डिप्लोमा के बुक में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट 2 बुकें आती हैं आपकी। ठीक है, डिप्लोमा के सेमेस्टर में जो लोग रिसेंटली पास किए होंगे उनको पता होगा, जो लोग थोड़ा सा 2 साल 3 साल अगर पास किए होंगे तो उनको नहीं पता होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके सेमेस्टर में जो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का बुक है और वहीं से ये क्वेश्चन है, और ईपीपीसीएल में वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो मशीन सेफ्टी से यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मशीन सेफ्टी से आपका रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, मशीन की सुरक्षा से मशीन की सेफ्टी से रिलेटेड मैंने बताया था आपको कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर मशीन से रिलेटेड कुछ भी हो तो मशीन का जो भी आप सुरक्षा करते हो या फिर उसका जो भी आप मेंटेनेंस करते हो वो आपका मशीन सेफ्टी में आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल सेफ्टी में अपने आप की खुद की सेफ्टी किस तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, जूता पहनना, हेलमेट, सारी चीज़ मैंने बताया था आपको। और नॉर्मल सेफ्टी में मैंने बताया था कि कचरा साफ करनी है। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने बताया था, इजीली आपको याद होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है, डोंट यूज क्रैक्ड या चिपेड टूल्स, मीन्स फटे या चिपकने वाले उपकरणों का प्रयोग न करें। तो फटे और चिपकने वाले उपकरण का प्रयोग न करें, ये आपका नॉर्मली आ जाएगा, आपका नॉर्मल प्रोटेक्शन में आ जाएगा, मीन्स सामान्य सुरक्षा। 3 तरीके का सुरक्षा मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा। सामान्य सुरक्षा और आपका व्यक्तिगत भी बताया था मैंने, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। तो मशीन की सुरक्षा, तो देखो यहाँ पे जो मशीन, यहाँ पे पहला है कि फटे या चिपकने वाले उपकरणों का प्रयोग ना करें। ठीक है, डोंट यूज क्रैक या चिपेस्ट टूल्स। ठीक है, तो फटे या चिपकने वाले उपकरणों का यूज नहीं करना है। तो ये नॉर्मली आपका जो है नॉर्मल सुरक्षा में आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप भाई कोई भी, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी मेटल कोई भी उपकरण वैसे ही आपको इंडस्ट्री में या फिर मतलब जो भी आप वर्कशॉप में हो तो ऐसे नहीं कि वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, नॉर्मल सेफ्टी है। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या तो उठाने में प्रॉब्लम आएगी या तो शॉक लगेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। तो पहला आपका हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। फटे या चिपकने वाले उपकरणों का उपयोग न करें, उपयोग न करें। ठीक है, तो ये आपके किस में आ जाएगा, नॉर्मल सेफ्टी में आ जाएगा। नेवर लीन ऑन द मशीन
लीन मतलब झुकना होता है भाई, ठीक है, झुकना। तो कभी भी मशीन पे आपको नहीं झुकना है, ठीक है। ये भी आपका जो है व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप अपना खुद का सेफ्टी करो भाई, मशीन अगर रनिंग है या कुछ भी है तो आप उस पे हाथ लगा के खड़े मत हो, ना उस पे झुको, ठीक है। सपोर्ट आप नहीं करना है उस चीज को। डोंट रिमूव गार्ड व्हेन द मशीन इज मोशन, मशीन गतिमान होने पर गार्ड न निकालें, ठीक है। तो ये भी आपका जो है आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के ही अंतर्गत आएगा ये भी, ठीक है। ये भी आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ही आपका आएगा, ठीक है। डोंट रिमूव गार्ड व्हेन द मशीन इज मोशन, अगर मान लो मशीन मोशन में है, मीन्स रन कर रहा है, अगर आप गार्ड निकालोगे तो क्या होगा, आप ही को प्रॉब्लम आएगी ना, हाथ टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा हुआ आपका ये। वियर सेफ्टी शूज एंड बूट, ये अपना खुद का ही सुरक्षा ये भी है, तो ये भी आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे सभी लाइनों को लिख दिया हूँ, ये आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे मशीन सेफ्टी की अगर बात करें तो ये आपका चौथा लास्ट वाला जो ऑप्शन है, स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, ठीक है। मशीन को रोक लो भाई, ठीक है। अगर आप स्पीड चेंज करना चाहते हो तो मशीन को रोक लो, ये आपका क्या है, मशीन सेफ्टी है आपका एक तरीके से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखने में और सुनने में और क्वेश्चन को ये सब करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी आदत तो वही नॉर्मल कोर सब्जेक्ट पढ़ने की हो गई है, लेकिन क्वेश्चन तो वहाँ से आप देख भी रहे हो ना, 40 से 50 क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई थिंक इस पे आपको थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द नो लोड स्पीड, नो लोड जो स्पीड है ऑफ ए डीसी मोटर विथ फुल लोड स्पीड 750 आरपीएम एंड 10% ऑफ स्पीड रेगुलेशन। यहाँ पे बोला गया है भाई कि जो नो लोड स्पीड है वो कितना होगा, ठीक है, डीसी मोटर का। अगर फुल लोड स्पीड कितना है आपके पास 750 आरपीएम है और स्पीड रेगुलेशन आपको दिया है 10%, तो नो लोड की स्पीड बताना है भाई। तो यहाँ पे देखो स्पीड रेगुलेशन बराबर होता है आपका, याद रखिएगा, स्पीड रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड स्पीड, ठीक है। यहाँ पे नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपान फुल लोड स्पीड, ठीक है। इसी पे आपको रखना है। तो स्पीड रेगुलेशन आपका कितना दिया गया है, आपका 10% दिया गया है, तो आप 10% रख लो। और यहाँ पे जो फुल लोड की स्पीड कितना है भाई, 750 दिया गया है आपका, तो 750 आपको रखना होगा। तो 10% को आप नॉर्मली यहाँ पे, ये 10% हो गया, ये आपका नो लोड पे स्पीड हो गया, और फुल लोड पे स्पीड आपका 750 आरपीएम दिया हुआ है, नीचे भी आपका हो जाएगा 750 आरपीएम। इसको आप कैंसिल आउट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा, और ये आपका इधर गुणा हो जाएगा 750, और ये हो जाएगा स्पीड हो जाएगा नो लोड स्पीड माइनस 750। तो यहाँ पे जो नो लोड स्पीड होगी 750 में आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये आपका 750 इधर आ जाएगा, तो 750 और इसको जोड़िएगा तो 825 हो जाएगा आपका, ठीक है, 825 आरपीएम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच टाइप ऑफ ए फायर extinguisher should be used to extinguish fire is electrical cable and equipment। तो यहाँ पे देखो अग्निशामक से यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है विद्युत केबल और उसके उपकरण, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल और उसके उपकरण में जो है आपको आग बुझाने के लिए किस प्रकार का जो है अग्निशामक जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप शुड बी यूज टू है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत केबल और उपकरण में जो है आग बुझाने के लिए किस टाइप का अग्निशामक यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यूज करेंगे, CO2 टाइप का अग्निशामक हम यहाँ पे यूज करेंगे।
ठीक है, ये मैंने आपको अग्निशामक से रिलेटेड मैंने बताया भी था इससे पहले भी क्वेश्चन, और रिसेंटली एचपीसीएल में भी क्वेश्चन आया था, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यूज़ किया जाता है, बाकी ड्राई पाउडर, टेट्राक्लोराइड और बाकी ये सब यूज़ नहीं किया जाता है। और देखो इसी में लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ किया जाता है, और ध्यान दीजिएगा कि हेलोन, ठीक है, हेलोन हेलोन या फिर CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है, बट महंगा होने के कारण नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इसी को ही हम लोग बोलते हैं हेलोन, यानी CTC, ठीक है। तो देखो अगर हमारे इलेक्ट्रिक केबल में या फिर उपकरण में अगर आग लगती है ना, उसको बुझाना है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक हम लोग यूज़ करेंगे। हेलोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पहला कंडीशन होता है कि ये तो महंगा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, महंगा होने के साथ साथ ओजोन परत को खराब करता है, ओजोन परत को खराब करता है। और गवर्नमेंट द्वारा उपयोग प्रतिबंधित है भाई, ठीक है। ये आपका इसका उपयोग क्या है, आपका प्रतिबंधित है। इसी वजह से नॉर्मली इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं भाई, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूज किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में अगर आपको बात करके ऑप्शन अगर दिया जाए तो भाई दोनों आप मारिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर मान लो 6, अगर ऑप्शन नंबर बात दिया हो, ठीक है, तो आप मार सकते हो, ठीक है। इसलिए बस इस क्वेश्चन का थोड़ा सा यही सिनेरियो था कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना था। अभी देखो इसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया होगा बहुत सारी चीज़ें का, ठीक है। इसमें देखो आग के वर्ग, ठीक है, आग का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद मैंने नहीं बताया, आग के वर्ग, इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ क्या याद रखना है। जैसे कि क्लास A का मैंने बताया था आपको, क्लास A का, उसी तरीके से क्लास B का, क्लास C का, D का, और उसके बाद E का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट्स है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने इसको थोड़ा सा पहले आपको नहीं बताया था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर सारा चीज़ याद रहता है मुझे कि क्या मैंने बताया है, क्या आपको नहीं बताया है, ठीक है। क्लास A के लिए याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रीन ट्रायंगल भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर भी वो कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे के प्रकार में अगर पूछ ले कि क्लास A टाइप का जो अग्निशामक होता है उसका किस आकृति में रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, तो ट्रायंगल आप याद रखिएगा, ट्रायंगल, ठीक है। बस आपको याद रखना है क्या है, ग्रीन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से क्लास B के लिए आप याद रखिएगा कि रेड स्क्वायर, क्लास B के लिए क्या रखिएगा आप लोग, रेड स्क्वायर। ये आपको पूछ लेगा कि जो क्लास B का जो आग के क्लास B प्रकार के जो अग्निशामक होते हैं उसका आकृति कैसा होता है, तो याद रखिएगा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और कलर पूछ लेगा तो रेड स्क्वायर होता है आपका, ठीक है।
इसी तरीके से क्लास सी का अगर पूछेगा तो क्लास सी का याद रखिएगा, क्लास सी का होगा ब्लू सर्कल। ठीक है, ये आपका नीला हो जाएगा भाई। कलर में लिख दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा कलर भी आपको कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्लू। ठीक है, ये आकृति याद रखिएगा और कलर याद रखिएगा, ब्लू सर्कल हो जाएगा आपका। और डी के लिए याद रखिएगा, डी के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि येलो स्टार होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, येलो होगा और इसका आकृति कैसा होगा, स्टार होगा। तो यहाँ पे येलो का अगर हम फिगर बनाएं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा येलो का आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आगे याद नहीं पड़ा मुझे, लेकिन यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, और आपका क्लास ई प्रकार के जो अग्निशामक होते हैं भाई, क्लास ई प्रकार के जो अग्निशामक हैं इनका जो होता है ए बी सी डी, उसके बाद के होता है भाई। ठीक, ये ई नहीं है, ये के होता है आपका, ये के होता है। तो ये आपका ब्लैक होता है और यह हेक्सागोनल होता है आपका, इसके लिए ब्लैक होता है और आपका हेक्सागोनल होता है आपका। ठीक है, थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। और ये ब्लैक होता है मतलब, ठीक है, पूरा मैंने अंदर कलर क्या किया है, ब्लैक कर दिया आपका। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये सारी चीज़ें आपने जान गए। अब चलो एक छोटी सी और चीज़ें आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो आपने क्लास ए रखा है, तो ए मीन्स हो जाएगा आपका, एस मीन्स राख। ठीक है, यानी राख का मतलब क्या हुआ, एक राख जितने भी सॉलिड मतलब ज्वलनशील सॉलिड जितने भी कंप्यूशन होंगे ना, वो एक तरीके से क्लास ए में होंगे। ठीक है, तो ए का मतलब हुआ एस भाई, जब भी राख आपके पास मिलेगी तो क्या हुआ, एक तरीके से सॉलिड ही तो मिला ना वो। ठीक है, लिक्विड तो है नहीं और गैस भी नहीं है वो। राख मतलब किसी भी लकड़ी को जला दो तो उसके लास्ट में क्या बचेगा, राख ही तो बचेगा ना, उसको आप यूज़ करोगे। मतलब वो कैसा हुआ, अब एक तरीके से सॉलिड है, सॉलिड कम्बिनेशन है। तो आपको क्लास ए में किस टाइप का यूज़ करना है, सॉलिड कम्बिनेशन, अरे नहीं सॉलिड कम्बिनेशन, हाँ मतलब सॉलिड प्रकार के याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, सॉलिड प्रकार के इसमें आते हैं आपके। और इसी तरीके से बी में जो मैंने बताया है कि बी का जो होगा इसका बैरल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बैरल का मतलब कि क्या बोलते हैं कि लिक्विड या गैसेस के लिए। ठीक है, ठीक है, लिक्विड या गैसेस के लिए हम यूज़ करेंगे, लिक्विड्स एंड गैस। ठीक है, मतलब क्लास बी में जो है लिक्विड और गैस को आग बुझाने के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे वो क्लास बी में आ जाएगा आपका। सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब याद रखिएगा, सी का मतलब होगा करेंट। ठीक है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होंगे तो करंट होगा भाई, इलेक्ट्रिकल उपकरण में ही तो करंट होगा ना। इजिली उस सारी चीज़ों को बुझाने के लिए हम यहाँ पे क्लास सी क्लास यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये पूरी लिस्ट याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा। और यहाँ पे जो है डी को अगर हम बात करते हैं तो डी का मीन्स हो जाएगा आपका डायनामाइट। डी का मतलब हो जाएगा डायनामाइट, यानी ये मेटल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, ठीक है, ये मेटल्स के लिए जो भी आप यूज़ करोगे उसके लिए यूज़ किया जाता है। और के फॉर किचन, ठीक है, ये के है तो के फॉर किचन। तो किचन में ज़्यादातर ऑयली एंड फैट ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए जो भी ऑयली एंड फैट्स होगा वो आपका के टाइप अग्निशामक होगा, ऑयल एंड फैट। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट मैंने आपको नहीं लिखवाया था भाई, ये लिस्ट याद रखिएगा। ठीक है, और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन चांसेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हुए हैं। आगे के वर्ग
क्लास ए याद रखिएगा, क्लास बी याद रखिएगा, सी याद रखिएगा, डी और उसके बाद के। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है। और ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है और ये स्टार है और ये आपका हेक्सागोनल है। ये आपको याद रखना है, कलर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं मिलेगा आपको देखने को। मोस्टली चांसेस है कि आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बस क्वेश्चन आंसर बताना होता तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसलिए आपको भी पता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताना होता तो, लेकिन यार ये सब नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टीसीएस वाले क्या करते हैं, जो भी पेपर बनाते हैं वो कभी 2020 में इसको पूछ लेगा, 2030 में इसको पूछ लेगा ट्रायंगल में, अगले साल ये पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो आपके पास पूरी लिस्ट रहेगी तो आपको ईजी रहेगा ना, आप एक ही बार कंफर्म कर लोगे। तो आई थिंक आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस से क्वेश्चन करके यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन इज फायर बाय स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग ब्लैंकेट्स एंड, ठीक है। हिंदी में मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं स्मूथनिंग, ठीक है। तो इजली अगर पता है, अगर आपको ऑक्सीजन हुआ और हीट हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन और हीट मिलेगा तो वहाँ पे आग आपका क्या होगा, इजली आपका जल जाए, मतलब आग लग जाएगी। तो उसी आग को बुझाने के लिए 3 तरीके के हम यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है स्मूथिंग। स्मूथिंग में आपका जैसे मान लो सिलेंडर या गैस में आग लगा तो कंबल से ढक दो तो गैस नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आग बुझ जाएगी, ठीक है। बालू का भी यूज कर सकते हो, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति आपने रोक के क्या किया है, आग को बुझा दिया है, तो इसे हम स्मूथिंग बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है हमारा, स्मूथिंग तो हो गया आपका पहला, और दूसरा होता है आपका हवा रोक। इसमें हवा रोक में क्या होता है कि मतलब ये जो भी ईंधन है उसके आसपास के ऑक्सीजन या हवा को क्या किया है, किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश किया जाता है और उसको आग बुझाया जाता है, उसे हवा रोक का तरीका बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा कूलेंट। कूलेंट में क्या होता है, इसमें जो है टेम्परेचर को कम किया जाता है, टेम्परेचर को कम किया जाता है और इसको वाटर की सहायता से कम किया जाता है, ठीक है। पानी गिरा दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी गिरा दो, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे आग इजीली बुझा सकते हो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फायर हुआ है, कहीं लकड़ी में आग लगे तो वहाँ पे आप पानी गिरा दो, ठीक है। सबके लिए अलग अलग तरीका है आपका, ठीक है। तो ये 3 तरीके के यूज़ किए जाते हैं आपके। तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द जॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो जॉगिंग इंडक्शन मोटर में जो जॉगिंग होता है वो क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका ए वे टू ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाने का एक तरीका नहीं, ठीक है। दूसरा दिया वन वे टू सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग करने का एक तरीका नहीं, ये भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप लोडिंग मेथड, ठीक है, चरण दर चरण अगर लोडिंग करना है तो वो भी नहीं है। ए मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ये भी नहीं है। आपका इसका आंसर होगा 4 वाला, टू एक्यूरेट द मोटर वंस या रिपीटली टू ऑब्टेन द स्लाइटली स्पीड द प्रोसेस, ठीक है। तो देखो जॉगिंग का मीन्स ये होता है ना, जॉगिंग का मतलब क्या होता है आपका, ये जॉगिंग का मतलब होता है किसी विशेष गति को, किसी विशेष गति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए मोटर को बार बार शुरू करना और रोकना, ठीक है। तो जॉगिंग का मतलब यही होता है कि किसी विशेष गति को अगर प्राप्त करने के लिए तो मोटर को बार बार शुरू करना है या फिर उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को ही जॉगिंग करते हैं, मतलब किसी विशेष स्थान पे ले जाना, ठीक है। जैसे कि
क्रेन, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्रेन होता है, ठीक है। क्रेन को आप देख रहे हो किसी एक स्थान पे मतलब पर्टिकुलरली फिक्स करना होता है, ठीक है। तो जॉगिंग का मतलब यही होता है कि किसी विशेष गति को प्राप्त करने के लिए मोटर को बार बार शुरू करना और रोकना, ठीक है। जैसे कि क्रेन होता है विशेष स्थान पर ले जाना, ठीक है। और जॉगिंग जो होता है जॉगिंग जो होता है याद रखिएगा, जॉगिंग जो होता है 1 मिनट में 5 बार से ज़्यादा ना करें। तो बार बार मशीन क्या होगी यार, हीट होगी ना, बार बार आप उसे स्टार्ट करोगे ऑफ करोगे, ठीक है, वाइंडिंग जलने के चांसेस आपका हो जाएगा, ठीक है, लाइफ भी कम हो जाएगी मोटर की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इजीली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है टू एक्यूरेट द मोटर वंस, ठीक है, एक्यूरेट द मोटर वंस या रिपीटेबली टू ऑब्टेन द स्लाइट स्पीड फॉर द प्रोसेस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जॉगिंग का मतलब, ठीक है। किसी विशेष गति को प्राप्त करने के लिए मोटर को तो बार बार ऑन करना पड़े या फिर बंद करना पड़े या रोकना पड़े, उसी को ही जॉगिंग बोलते हैं, जैसे कि क्रेन्स के लिए हो जाता है। और जॉगिंग आपको 1 मिनट में 5 बार से अधिक नहीं करना है, नहीं तो मोटर गर्म हो जाएगी, वाइंडिंग के जलने के चांसेस हो जाएंगे और इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। जो आपका मोटर जो आप यूज़ कर रहे हो ना, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल फॉलिंग प्रिंसिपल, ठीक है, पोटेंशियल फॉलिंग प्रिंसिपल यानी विभव में गिरावट का सिद्धांत, या आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, अगर विभव में गिरावट का सिद्धांत, ठीक है। तो या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है हमारा 3 बिंदु विधि, 3 बिंदु विधि भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल फॉलिंग प्रिंसिपल या फिर 3 पॉइंट मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस, वाटमीटर का यूज नॉर्मली हम कहाँ पे यूज करते हैं भाई, पावर को मेजर करने के लिए। केल्विन ब्रिज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस को मेजर करना ही है, लेकिन अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर करना है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। आपका शेयरिंग बेस का यूज कहाँ पे करते हैं, कैपेसिटेंस को या फिर पावर फैक्टर को या फिर लॉस एंगल को, ठीक है, लॉस एंगल को, ये सब मापने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल फॉलिंग प्रिंसिपल या 3 बिंदु विधि, ठीक है, ये हम यूज करते हैं भाई अर्थ मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं। अगर फिगर की हम बात करते हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, यहाँ पे जो है अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, ठीक है, एक आपका P और ये आपका C, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं, आपके यहाँ पे, और ये आपका P है और ये आपका C है। और यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगा के पोटेंशियल, और यहीं पे जो है आपका यहाँ से बाहर वाले सर्किट से करंट फ्लो करा देंगे आपका, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपका ये, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो ये PC हो गया यहाँ पे, ये आपका ठीक है 10 से। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है अर्थ इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हम इसे कंपैरिजन करेंगे अर्थ इलेक्ट्रोड से, और ये जो दोनों है वो आपका इंडिपेंडेंट और टेस्ट इलेक्ट्रोड है आपके, ठीक है। ये क्या है आपके इंडिपेंडेंट टेस्ट इलेक्ट्रोड है, ये आपके इंडिपेंडेंट टेस्ट इलेक्ट्रोड है। तो इजिली बाहर वाले से C का मतलब यहाँ पे करंट और P का मतलब पोटेंशियल हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम R बराबर V अपन आई, ठीक है, करंट और पोटेंशियल फाइंड आउट करके हम R बराबर V अपन आई से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ का रेजिस्टेंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि द करेंट फ्लोइंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, अगर अगर हमारा करेंट मतलब जो कहीं पे भी फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, अगर हम दोनों हाथ से संपर्क करते हैं तो हैंड टू हैंड करंट फ्लो हो रहा है, या फिर तो उसको हम लोग बोलते हैं टच पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। या तो हैंड टू हैंड देगा, या फिर आपका हैंड टू फुट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, हैंड टू फुट भी बोल सकते हो। तो ये आपका जो होगा आपका टच पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्टेप पोटेंशियल भी होता है। स्टेप पोटेंशियल मतलब अगर दो पैरों के बीच अगर आपका होगा तो, ठीक है, ये आपका फुट टू फुट होगा। जैसे यहाँ पे हैंड टू हैंड है तो ये आपका फुट टू फुट हो जाएगा। फुट टू फुट अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है ना तो उसे हम स्टेप पोटेंशियल बोलेंगे, और हैंड टू हैंड अगर हो रहा है तो हम इसे टच पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली स्टेप पोटेंशियल जो होता है 0.5 मीटर पे बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द सेफेस्ट व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन आपको लिख दिया हुआ है कि विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा जो सीढ़ी सबसे सुरक्षित है। मीन्स जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कौन होगा, जैसे नमी उमी की अगर कंडीशन में देखा जाए तो देखो अगर लकड़ी है तो ये इसकी लाइफ थोड़ा सा क्या हो जाती है, लाइफ जो होती है वो आपकी कम हो जाती है नमी के कंडीशन में, क्योंकि जब आप ये नमी के संपर्क में रखोगे तो ये क्या होगा, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब करंट फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एल्युमिनियम से तो करंट फ्लो ही होगा, आयरन भी जो है आपका मैग्नेट का ही है, स्टेप टूल्स भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा आपका फाइबर ग्लास, ठीक है। तो फाइबर ग्लास जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसको ही मतलब प्राथमिकता दी जाती है, और ये नमी के साथ जो होगा ये छीड़ नहीं होगा, डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइबर ग्लास का यूज करते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ए स्टेयर केस पॉइंट इज ऑपरेट विथ, ठीक है। स्टेयर केस जो है स्टेयर केस पॉइंट जो है वो ऑपरेट होता है टू वे टू स्विच के थ्रू, ठीक है, टू वे टू स्विच के थ्रू होता है। मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक लैंप को हम यहाँ पे दो स्विच से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो स्विच से कंट्रोल करते हैं। ये आपका स्विच है, याद रखिएगा, स्विच नंबर फर्स्ट और स्विच नंबर सेकेंड, और ये आपका क्या है, आपका लैंप है। यानी एक लैंप को दो स्विच के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसे ही बोलते हैं टू वे टू स्विच बोलते हैं। मतलब एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, मीन्स प्रारंभ पॉइंट में होता है, और एक हमारा लास्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। जैसे सीढ़ी उड़ी पे भी जाओगे ना, अगर मान लो आपको सीढ़ी जाना है तो प्रारंभ में लाइट को ऑन कर दो, और फिर जब आप छत पे चले जाओ तो वहाँ पे क्या आएगा कि आप लाइट को ऑफ कर दो, ठीक है। तो यही है आपका टू वे स्विच कई जगह यूज होता है आपका, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल 1 mm डायमीटर वायर, 1 mm डायमीटर का कोई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर अपान 4 होगा, ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपान 4 होगा। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, और डायमीटर आपका 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई ये निकालने के लिए हमें चाहिए पाई, और डी जो डायमीटर है वो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका mm स्क्वायर हो जाएगा, और पाई का मान जो है 3.14 ये सब रखिएगा, ठीक है। 3.14 गुणे 1 हो जाएगा बटा 4, 7 चौको 28 हो जाएगा ना, नहीं 7 चौको 28, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, 7.7 mm स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल वर्क, आप प्रैक्टिस में अभी सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ,
ठीक है, धीरे-धीरे सभी क्वेश्चन उठेंगे भाई, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पीएलसी स्काडा के भी क्वेश्चन आएँगे, कंप्यूटर के भी आएँगे, आईएमडी के भी क्वेश्चन आएँगे, ठीक है। तो धीरे-धीरे बने रहिएगा, ठीक है। अभी धीरे-धीरे मैं नए टॉपिक को ही कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि और भी सारे टॉपिक नहीं आएँगे, ठीक है। धीरे-धीरे सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा, और टाइम भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी धीरे धीरे जो है टाइम भी इंक्रीज होगा, अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, तो धीरे धीरे टाइम भी इंक्रीज होगा, और सीरीज भी कंटिन्यू नहीं होगा। कभी कभी एक आध 2 दिन गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो ईजिली आप उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।